हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर। हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से ये मेथड समझ में आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x रेस टू 2 मतलब यहाँ पर x रेस टू m है, इसका मतलब केस 4 की मेथड है। तो यहाँ पर हमें केस 4 को अप्लाई करना है। जो हमारा f ऑफ x होता है उससे हमें डिफाइन करना होता है कि ये कौन सी केस है, मतलब केस 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, मतलब 6 केसेस है। उससे हमें f ऑफ x से डिफाइन करना होता है कि कौन सी केस को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे x रेस टू 2 है, इसका मतलब हमारी यहाँ पर 4 नंबर की केस अप्लाई हो रही है। उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एग्जाम्पल को क्लासीफाई करना होगा 5D में, और राइट साइड वाला होगा f ऑफ x। तो सॉल्यूशन है हमारा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो 5D है हमारा डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 एंड f ऑफ x x स्क्वायर। तो 5D को हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि हमें उससे रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8, तो ये है हमारा 5D। तो इससे हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कांस्टेंट को लिखेंगे। तो यहाँ होगा 1 माइनस 6 देन 12 एंड माइनस 8, ये हो गए हमारे कांस्टेंट। तो 1 माइनस 6 12 एंड माइनस 8, इन नंबर्स को हमें कैल्सी में पुटअप करना है। तो कैल्सी में हम पुटअप करेंगे, मोड को ऑन करना है, देन 5 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर डी क्यूब है तो क्यूब की टर्म हमारे 4 नंबर के ऑप्शन पे है, वो सिलेक्ट करना है। देन वहाँ पे हमें 1 माइनस 6 12 और माइनस 8 को पुटअप करना है। तो पहले मैंने पुटअप किया 1 को, देन प्रेस किया इज इक्वल टू को, देन मैंने पुटअप किया माइनस 6 को, देन माइनस 6 को पुटअप करने के बाद इक्वल टू को प्रेस किया, देन 12 को पुटअप किया, देन इक्वल टू को प्रेस किया, देन लास्ट वाला नंबर है हमारा माइनस 8, इसको पुटअप करेंगे और डबल इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा x है, कैल्सी में शो हो रहा है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बस x इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर एक ही रूट शो हो रहा है कैल्सी में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर d की रेज की टर्म देखनी है। यहाँ पर d क्यूब है तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स कितने होने चाहिए, 3। तो 3 रूट्स होने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को 3 बार लिखना होगा, मतलब ये टर्म हमारी यहाँ पर रिपीट हो रही है। यहाँ पर होगा x1 2, x2 2 एंड x3 2। तो यहाँ पर रिपीटेड रूट्स है, और रिपीटेड रूट्स के लिए हमारे yc का फॉर्मूला है हमारे पास yc इक्वल टू ई रेस टू प्लस और माइनस mx, एंड देन जितने भी रूट्स होंगे उतने कांस्टेंट c1x प्लस c2x प्लस c3x। देन राइट से शुरुआत करेंगे और लेफ़्ट तक जाएंगे, तो x रेस टू 0 1 और 2। तो यहाँ पर होगा हमारा 0 1 और 2। तो ये हो गया हमारा yc रिपीटेड रूट्स के लिए, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे हमारे सॉल्यूशन में। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर हम रूट्स को लिख लेते हैं। d1 होगा 2, d2 होगा 2 और d3 होगा 2। तो सॉल्यूशन होगा हमारा yc इक्वल टू ई रेस टू प्लस और माइनस, यहाँ पर जो m है, यहाँ पर हमारी रूट की वैल्यू है 2, तो उसे हम लिखेंगे 2x। देन ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमारे 3 रूट्स है, तो यहाँ पर हमारे 3 कांस्टेंट होंगे c1 c2 और c3। तो यहाँ पर होगा c1 x रेस टू 2 प्लस c2 x रेस टू 1 प्लस c3 x रेस टू 0। तो हमने yc को तो फाइंड आउट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें yp को फाइंड आउट करना है। तो yp को हम फाइंड आउट करेंगे हमारे बेसिक फॉर्मूला के साथ। तो फाइंड yp, तो yp होगा हमारा 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स और 5d की टर्म है, इसे हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो yp होगा हमारा 1/5
डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। हमें स्टेप वाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमें हमारा जो फाइव डी है, इस फाइव डी को हमें कन्वर्ट करना होगा मतलब या तो 1/1 प्लस डी के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा या फिर 1 माइनस डी के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड करें, अगर इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8। तो YP होगा हमारा यहाँ पर 1/8 अपॉन डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 6d स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 12d अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन 8। और ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसे हम वैसे ही राइट करेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इस डिवाइडेशन का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 3। ये जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसे सिंपली लिखेंगे YP इक्वल टू 1/8 अपॉन डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस 1 और आगे वाला एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें हमारा फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो हमारा डिवाइडेड बाय 8 है इसे हमें कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/8 को, तो हमारा YP होगा। और ये जो नीचे वाले टर्म्स है डिनोमिनेटर के, इन्हें हमें रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करने से क्या होगा, हमारा जो फॉर्मेट है फॉर्मूला का वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम YP लिखेंगे, 1/8 को कॉमन लिखेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में 1, देन यहाँ पर ये जो हमारा -1 है इसे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो होगा हमारा -1, देन ये जो रिमेनिंग टर्म है उसे हम वैसे ही राइट करेंगे प्लस डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 8 और उसके बाद हमारा f(x) एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हमने अगर इस पूरे टर्म को डी कंसिडर किया, इस पूरे टर्म को अगर हमने डी कंसिडर किया तो उससे हमारा फॉर्मेट हो जाएगा 1/1 प्लस डी का फॉर्मेट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस माइनस साइन को कॉमन लेना है, तो हमारा YP हो जाएगा YP इक्वल टू 1/-8 देन 1/-1 प्लस डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 8 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब हम इससे इस पूरे टर्म को डी कंसिडर करके अपना YP के फॉर्मेट में रिप्लेस करेंगे। तो हमारा YP होगा, YP था हमारा 1/-8 इंटू 1/1 माइनस डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 2 देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस साइन है उसे हमें कॉमन लेना है, मतलब यहाँ से बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी YP इक्वल टू 1/-8 देन 1/1 माइनस डी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3d अपॉन 2 देन हमारा f(x) एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारी जो d है, इस पूरे टर्म को हमें d कंसिडर करना है। तो यहाँ पर कंसिडर d इक्वल टू डी क्यूब अपॉन 8 प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3d अपॉन 2। तो इस d को हमें इस पूरी टर्म की जगह रिप्लेस करना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा YP इक्वल टू 1/-8 देन 1/1 माइनस डी
इस डी को हमने सिंपली क्या किया, इस पूरे टर्म की जगह रिप्लेस किया, देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा 1/1 माइनस डी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर हमें 1 माइनस डी का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो 1/1 माइनस डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी क्यूब प्लस देन एफ ऑफ एक्स। तो ये कहाँ तक लिखना है हमें, ये जो हमारी स्क्वायर की टर्म है, तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला बस स्क्वायर तक ही एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर होगा हमारा, इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस करेंगे इस 1/1 माइनस डी में, तो वाई पी हो जाएगा हमारा 1/-8 देन 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, सिर्फ ये जो फॉर्मूला था इसे हमने सिंपली इस 1/1 माइनस डी में पुटअप कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारी, इन डी को हमें अगेन रिप्लेस करना है, मतलब हमने जो ये कंसिडर किया था डी को, ये जो पूरी टर्म है इसे हमें अगेन रिप्लेस करना है डी से। तो हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, फॉर्मूला को यहाँ पर एक्सपांड भी कर लिया, तो अगेन हमें रिप्लेस करना होगा डी को। तो हम डी को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई पी इक्वल टू 1/-8 देन डी को कंसिडर किया था हमने, यहाँ पर 1 प्लस ये जो डी है, यहाँ पर हम ये जो डी की टर्म है इसे राइट करेंगे, तो वो होगी डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 2। देन ये जो हमारा प्लस साइन है वो, देन यहाँ पर हमारे डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर मतलब हमारी जो ये टर्म है डी, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो उसे हमें राइट करना है यहाँ पर, तो डी क्यूब अपॉन 8 माइनस 3d स्क्वायर अपॉन 4 देन प्लस 3d अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे ग्रेटर देन दो टर्म्स है, मतलब 3, 4 रेस टू में अगर 3 होगा या फिर रेस टू में 4 होगा तो उसे हमें डायरेक्टली कैंसिल करना है, मतलब इससे लार्जर जो डेरिवेटिव्स है, लार्जर जो टर्म्स है उन्हें हमें डायरेक्टली कैंसिल करना है, और इससे इक्वल या फिर इससे लेस देन जो टर्म्स है उन्हें हमें सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन में राइट करना है। तो यहाँ पर हमें ये जो डी क्यूब की टर्म है इसे कैंसिल करना होगा, ये भी डी क्यूब की टर्म हमें कैंसिल करनी होगी। देन यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 2 × 2 होगा 4, तो यहाँ पर ये भी टर्म हमें कैंसिल करनी होगी, तो ये टर्म भी हमारी कैंसिल हो गई। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है 1 देन ये वाली देन ये और ये, इन्हें बस हमें अपने सॉल्यूशन में राइट करना है। तो वाई पी इक्वल टू 1/-8 देन 1 ये जो माइनस वाली टर्म है डी स्क्वायर अपॉन 4 देन ये जो टर्म है ये प्लस 3d अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पर हमारा 3d अपॉन 2, ये जो दो टर्म है ये तो हमारी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो 3d अपॉन 2 है इसे हमें सॉल्यूशन में लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है मतलब 3d स्क्वायर, ये जो 3d है इसका स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9d स्क्वायर अपॉन 4। और ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसे हम जैसा था वैसे ही राइट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये जो स्टेप है आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, तो सिंपल क्या करना है, जो हायर डेरिवेटिव्स है, जो हमारे एफ ऑफ एक्स से हायर डेरिवेटिव्स है, जैसे कि यहाँ पर क्यूब की टर्म है, यहाँ पर 4 की टर्म है, या 2 से हायर नंबर वाले डेरिवेटिव सीधा हमें कैंसिल करने हैं, और जो 2 के लेस दैन टर्म्स है मतलब जो डेरिवेटिव्स है उन्हें ही बस हमें सॉल्यूशन में राइट करना है। यही स्टेप हमें सॉल्यूशन में लिखनी है। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है हमारी, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसे हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारी डी की टर्म है इसे हमें रिमूव करना है, उससे हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए हमें इस पूरे टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वाई पी होगा हमारा वाई पी इक्वल टू 1/-8 देन इस एक्स स्क्वायर से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो होगा यहाँ पर हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस देन इस एक्स स्क्वायर से हमें 3d² अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 3d², डी स्क्वायर मतलब d यानी डेरिवेटिव और d² मतलब डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारा 2x एंड डबल डेरिवेटिव होगा हमारा 2। तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका सेकेंड डेरिवेटिव है हमारा 2। तो यहाँ पर हमारे पास d² है, इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव राइट करना है। तो ये है हमारा 2, इस 2 को हम सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये होगा हमारा 3 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू यहाँ पर d है, ये जो d है इसका मतलब हमें इसका एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा 2x, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2x अपॉन 2 प्लस 9 इंटू, अब यहाँ पर d² है, इसका मतलब हमें डबल डेरिवेटिव लिखना है। यहाँ पर होगा 2 अपॉन 4 और हमारी f(x) की टर्म। तो अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा yp होगा 1/-8 देन x² माइनस ये जो 3 इंटू 2 है इसका आंसर होगा 6, तो यहाँ पर होगा 6/4 प्लस यहाँ पर होगा 3 इंटू 2, यहाँ पर होगा 6, देन ये होगा 6x/2 देन प्लस ये जो है हमारा 9 इंटू 2 18, देन यहाँ पे 18/4 देन हमारा f(x) x²। तो ये हो गया हमारा फाइनल yp। लास्ट में क्या करते हैं, हम y का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसमें y से और yp का कॉम्बिनेशन लेना है। तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन है y = yc प्लस yp। तो लास्ट सॉल्यूशन है y = yc क्या है हमारा, तो yc था हमारा e⁻²x c1x⁻² प्लस c2x⁻1 प्लस c3x⁻0। तो उसे हमें फाइनल सॉल्यूशन में राइट करना है e⁻²x c1x⁻² प्लस c2x⁻1 प्लस c3x⁻0 देन प्लस हमारा जो फाइनल yp है, ये जो हमारी yp की टर्म है इसे हमें राइट करना है। तो यहाँ पर होगा प्लस, तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है और यहाँ पर ये जो प्लस साइन है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 1/8 x² माइनस 6/4 प्लस 6x/2 प्लस 18/4। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।